हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रियल नंबर्स जो चैप्टर है रियल नंबर्स का ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास 10th का जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन 1.2 मैंने ख़त्म कर दिया। 1.3 का पहला क्वेश्चन, प्रूव डैट √5 इज अ रेशनल इरेशनल नंबर। प्रूव डैट √5 इज इरेशनल नंबर, मतलब हमको बताना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब वो नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर कहने का मतलब, जिसका मतलब कि अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना ही रिपीटिंग डेसिमल होगा, ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा। तो देखिए हमारा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल वो नंबर भी इरेशनल नंबर कहा जाता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। रूट में अगर कोई रूट के अंदर कोई नंबर है, जैसे √3 है, √7 है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। अगर कोई नंबर रूट से बाहर निकल जाता है, जैसे 4 है, √4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं, √4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये नंबर 2 आ गया। 2 पर 1 2 निकल जाएगा तो ये √4 रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर रूट से बाहर निकल गया कोई नंबर तो रेशनल, अगर रूट से बाहर नहीं निकलता है तो इरेशनल। ऐसे भी इरेशनल जो होता है, रेशनल इरेशनल दोनों रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर √5 एक इरेशनल नंबर है, हमको बताना है कि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा और ये इरेशनल है तो ये रेशनल को फॉलो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम, देखिए लेट √5 be the rational number। हम मान लेते हैं कि √5 क्या है, √5 मेरा रेशनल नंबर है। हमको तो साबित करना है इरेशनल, लेकिन हम क्या करते हैं, मान लेते हैं रेशनल के अपोजिट, इरेशनल के अपोजिट रेशनल मान लेते हैं। √5 को हमको साबित करना है कि ये इरेशनल है, तो हम मान लेते हैं कि √5 रेशनल है। जब रेशनल है तो ये p/q के फॉर्म में होगा। देखिए जब ये रेशनल है तो इसलिए ये √5 जो होगा ये a/b के फॉर्म में होगा। √5 a/b के फॉर्म में होगा, वेयर a and b are co-prime इंटीजर्स। देखिए को-प्राइम इंटीजर्स कहने का मतलब a और b में 1 के अलावा कोई भी HCF नहीं होगा। मतलब को-प्राइम इंटीजर्स कहने का मतलब कि a और b में 1 के अलावा कोई भी HCF नहीं होगा। मतलब a और b सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। मतलब को प्राइम नंबर है वेयर b not equal to 0, वेयर b not equal to 0। b जो होगा हमारा डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। हम √5 को मान लिए कि ये रेशनल नंबर है, हमको साबित करना है कि √5 इरेशनल नंबर है, तो हम उसका अपोजिट मान लिए कि √5 रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में होगा और a b कोई को प्राइम नंबर्स हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए हम स्क्वायर किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर दोनों साइड किए तो ये हो गया √5 का स्क्वायर
ये हो गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा, देखिए 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। ये 5 हुआ तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर इधर इंटू हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब देखिए कोई नंबर अगर किसी के फैक्टर में मौजूद है तो इसका मतलब उससे वो नंबर डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए 36 है, तो 36 के फैक्टर में क्या क्या हो सकता है। 36 के फैक्टर में जब आप तोड़ेंगे 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, मतलब 36 के फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। तो इसका मतलब ये 36 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ये मतलब समझिए कि मतलब जो अगर कोई फैक्टर में है, या मतलब 36 को लिख सकते हैं 3 इंटू 12, 12 3 36, मतलब 3 से भी ये 36 कटेगा और 12 से भी कटेगा, डिविजिबल होगा। तो देखिए ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर खूब अच्छे से समझना है। मतलब ए स्क्वायर का फैक्टर में 5b स्क्वायर है, ए स्क्वायर का फैक्टर में 5b स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 जो है ए स्क्वायर के फैक्टर में मौजूद है। तो इसलिए लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देखिए अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, अगर जैसे कि 36 2 से डिविजिबल है, तो 36 का स्क्वायर रूट 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 वो भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है किसी नंबर से, तो उसका स्क्वायर रूट भी वो डिविजिबल होगा। तो देखिए ये ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो इसलिए then a is also divisible by 5। a भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो जब a 5 से डिविजिबल होगा तो हम मान लेते हैं a भी 5 से डिविजिबल होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो हम मान लेते हैं कि a जो है वो हमारा 5k के रूप में है, क्योंकि इसका एक फैक्टर डिविजिबल बाई 5 है। a 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब a का एक फैक्टर 5 है। तो लेट हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5k। तो जब a इज इक्वल टू 5k है तो a के जगह पर पुट कीजिए 5k, तो ये क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से ये 25 5 बार में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। 5 ये 5 से 25 5 बार में कट गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। तो देखिए सिमिलरली देखिए बी स्क्वायर का फैक्टर क्या है 5k स्क्वायर। बी स्क्वायर का फैक्टर 5k स्क्वायर है, मतलब 5 से बी स्क्वायर भी डिविजिबल है। तो सिमिलरली देखिए बी स्क्वायर इज divisible by 5, then b is also divisible by 5। तो देखिए बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा, तो b भी 5 से
डिविजिबल होगा। अगर कोई स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होता है। देखिए मतलब स्क्वायर, किसी का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो बिना स्क्वायर का भी डिविजिबल 5 से होगा। तो बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, देखिए अगर कोई नंबर डिविजिबल किसी से कट रहा है, इसका मतलब वो उसमें कॉमन है, फैक्टर में है। अगर 6 2 से कट रहा है तो इसका मतलब 6 का फैक्टर में 2 है। अगर 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब 6 में 3 भी कॉमन है, फैक्टर है उसका। तो देखिए इसका मतलब ए जो है 5 से भी डिविजिबल है और बी जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब 5 जो है कॉमन है किस में, ए और बी दोनों में है, तभी ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल हैं। तो देखिए तो हम कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट 5 is a common factor of the number a and b। इसलिए हम कह सकते हैं 5 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों में है, दोनों के गुणनखंड में ए के और बी के दोनों में कॉमन क्या है, 5 है। तो लेकिन हम क्या माने थे कि ए और बी को प्राइम नंबर है। देखिए चूंकि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज हम लोग माने थे कि ये ए और बी क्या है, को प्राइम। देखिए लेकिन हमने माना था तो हम लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। चूंकि वी एज्यूम ए एंड बी आर को प्राइम्स, it is contradict, मतलब यहां पर कंट्राडिक्शन प्राप्त हो रहा है कि ए और बी में हमने माना है कि को प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब हमें ये कंट्राडिक्ट है, इसलिए आवर एजम्पशन इज, देखिए सो our assumption of root 5 is a rational number is wrong। hence जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर है। तो hence root 5 is irrational number। इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रूव हुआ। हम लोग कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है, रेशनल नहीं है, तो क्या हुआ, इरेशनल होगा। देखिए इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर इस तरह से हम इस चैप्टर में रेशनल इरेशनल को प्रूफ कर सकते हैं। और देखिए हमसे जुड़े रहने के लिए मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर ही जो भी मतलब एग्ज़ाम के समय मैं नोट्स दूंगा, गेस्ट पेपर दूंगा, वो सब टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। VVI क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए अगर मेरा काम अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए
और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।